गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव से आचार्य गृह विज्ञान। गर्ल्स, अपन आगे के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि बचत का महत्व जो मैं बता रही थी, जिसमें कि अपन ने कल 7 पॉइंट्स पढ़ लिए थे कि बचत के प्रमुख महत्व क्या है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर सहारा, दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति, शारीरिक असमर्थता के समय आर्थिक संरक्षण प्रदान करना, वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण, बचत से आय में वृद्धि और अनावश्यक खर्चों में कमी। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। अब आगे के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको आज बता रही हूँ। सेवानिवृत्ति के समय में आर्थिक संरक्षण, जब आदमी रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्ति के समय व्यक्ति की आय आदि से भी कम हो जाती है। यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तब तो उसे जीवन यापन हेतु पेंशन भी मिलती है, परंतु यदि वह प्राइवेट नौकरी करता है तो अतः पेंशन प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है, तब आय अत्यंत ही कम हो जाती है अथवा बंद ही हो जाती है। ऐसी स्थिति में धन की आवश्यकता होती है। साथ ही सेवानिवृत्ति के पश्चात स्वास्थ्य का स्तर भी गिरने लगता है। उसे अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने हेतु दवाइयाँ, फल, भोजन आदि पर अधिक व्यय करना पड़ता है। इस कारण सेवानिवृत्ति के समय व्यक्ति को अवश्य ही कुछ धन अवश्य ही बचाकर रखना चाहिए। भविष्य में आर्थिक विपन्नता का कोई डर नहीं। भविष्य हमारा अनिश्चित होता है। कब भविष्य में दुर्घटना हो जाए, आकस्मिक बीमारी हो जाए, व्यापार में घाटा हो जाए, चोरी हो जाए, कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाए, नौकरी छूटना आदि हो जाए, यह कह पाना अत्यंत ही मुश्किल काम है। ये विपन्नताएं व्यक्ति एवं परिवार के सदस्य को अंदर से तोड़ देती हैं और झंझोड़ भी देती हैं। ऐसी स्थिति में उनकी आय एकदम बंद हो जाती है, जिसके के लिए वो तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में परिवार को पुनः स्थापित करने के लिए तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचाया हुआ धन ही हमारा सहारा होता है। इसलिए परिवार को कुछ धन प्रति माह ऐसे विनियोग में लगाना चाहिए जिसकी तरलता सुगम हो तथा आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। फिर है मानसिक संतुष्टि। बचत करने से परिवार मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है। उसे भविष्य में आर्थिक विपन्नता का कोई डर नहीं रहता है। आकस्मिक परिस्थितियों एवं दुर्घटना के समय भी उसमें आत्मबल का भाव झलकता है। उसमें विपत्तियों से मुकाबला करने का साहस व क्षमता होती है। परंतु यदि परिवार ने बचत नहीं की है तो आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय घबरा जाता है। उसे साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ जाता है, जिसे ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। अतः वह मानसिक रूप से असंतुष्ट एवं भयभीत रहता है। फिर है बचत से ऊंचे जीवन स्तर की प्राप्ति। बचत करने से आय में वृद्धि होती है। अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध लगता है तथा व्यक्ति के पास एक मुश्त अधिक धन उपलब्ध रहता है। इस धन का उपयोग वे मोटर कार खरीदने, मकान बनवाने, बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने, ज़मीन खरीदने अथवा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में कर सकता है, जिससे उसके रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है। अतः बचत द्वारा वह अपना और अपने परिवार का जीवन सुखद, आनंदमय एवं संतोषप्रद बना सकता है। नेक्स्ट है पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन हेतु। पारिवारिक जीवन चक्र एक गतिशील और प्रगतिशील और परिवर्तनशील अवस्था है। इसकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में धन की मांग एवं पूर्ति भिन्न भिन्न होती है। प्रारंभिक जीवन चक्र की अवस्था में जब परिवार छोटा होता है, केवल पति पत्नी होते हैं, तब आय अधिक एवं व्यय कम होता है। परंतु जैसे ही परिवार बढ़ने लगता है और बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन, पोषण, शादी ब्याह आदि पर धन की मांग बढ़ जाती है। इस अवस्था में धन की मांग एवं पूर्ति इन दोनों की तुलना की जाए तो मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है। ऐसी परिस्थिति में पहले से बचाकर रखा गया धन ही काम आता है और आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करता है। बच्चों की उच्च शिक्षा के समय धन की मांग सर्वाधिक होती है।
कभी कभी इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे ऋण भी लेना पड़ जाता है, जिसे संकुचित अवस्था में आर्थिक पुनर्व्यवस्था के काल में चुकाया जाता है। इसी तरह संकुचित अवस्था में जब सेवानिवृत्ति हो जाती है, परिवार में केवल वृद्ध पति पत्नी रह जाते हैं, बच्चे अपना अपना घर अलग बना लेते हैं, तब धन की मांग एवं पूर्ति दोनों ही कम हो जाती है। सेवानिवृत्ति के समय आय वैसे ही कम हो जाती है, तो वृद्ध दंपति का स्वास्थ्य भी दिन पर दिन गिरने लगता है, क्योंकि अब उनकी वृद्धावस्था आ जाती है। अतः दवाइयों, दूध, फल, भोजन आदि पर अधिक व्यय होने लगता है। इसलिए बचत की गई राशि का उचित विनियोग करके इससे लाभ कमाकर पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन करना पड़ जाता है। फिर है सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति में सहायक। बचत से रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। स्वयं का निजी मकान, कार, मोटर, दुकान एवं ऐशो आराम का सामान रहता है। अतः व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिलता है। कुछ व्यक्ति अपनी बचत का कुछ भाग सामाजिक कार्यों में भी दान दे देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, निर्धन विद्यार्थियों की फीस दे देते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति समाज में उच्च आदर भी पाते हैं। अतः बचत सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने में भी मददगार सिद्ध होती है। फिर है स्थायी संपत्ति की खरीद। ज़मीन, जायदाद, मकान, दुकान खरीदने, मकान बनवाने आदि स्थायी संपत्ति की खरीद हेतु अधिक धन की ज़रूरत होती है। इसके लिए प्रारंभ से ही थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर रखना पड़ता है, और जब वांछित मात्रा में धन इकट्ठा हो जाता है तब स्थायी संपत्ति की खरीद की जाती है। इससे अचल संपत्ति में वृद्धि हो जाती है, जिससे आय में बढ़ोतरी होती है। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में मदद। व्यक्ति, परिवार धन को बैंक में, डाकघर में, बीमा अथवा अन्य संस्थाओं में जमा कराता है। इसके बदले में उसे एक निश्चित धनराशि ब्याज के रूप में मिलती है। बैंक, डाकघर या बीमा जनता द्वारा जमा कराए गए धन को पुनः राष्ट्रीय विकास के एवं योजनाओं में लगाता है। जनता को मकान, दुकान, कार, मोटर, ज़मीन आदि खरीदने हेतु थोड़ी उच्च ब्याज दर पर भी धन उपलब्ध करवाता है। इसी तरह देश के विकास और रक्षा के उपकरणों की खरीद, सड़क निर्माण, अस्पताल निर्माण आदि कार्यों हेतु धन को व्यय करता है। इस प्रकार बचत की गई धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में लगाया जाता है। इसलिए बचत देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः यह निर्बाध रूप से कहा जा सकता है कि पूंजी का निर्माण बचत से ही होता है और बचत से राष्ट्र का विकास होता है। ऊपर जो भी हमने बातें करी हैं, जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि बचत का महत्व व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और राज्य सभी के उत्थान के लिए है। बचत ही सबको एक साथ प्रगति पथ पर बढ़ते रहने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सुनहरा अवसर प्रदान करती है। आज बचत करते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज हमारे पास धनराशि नहीं होगी तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा बचत का लक्ष्य रहता है कि आज का, आगे के भविष्य के लिए हम अगर आज ही वर्तमान में ही अपनी दूरदृष्टि रखें तो हमारा आगामी भविष्य हमारा बिल्कुल सुनहरा भविष्य होगा। और अगर हम कल की कल्पना नहीं करेंगे, कल के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे, तो हमारा भविष्य आगे के लिए अंधकारमय हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि भविष्य में अपना जीवन स्वर्णिम बनाने के लिए हमें बचत करनी चाहिए। और बचत कहाँ से शुरू होती है? हमारे परिवार से। आज हमारा परिवार इसके लिए जागरूक रहेगा तो हमारा भविष्य अच्छा सुनहरा रहेगा और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज हमारे पास धन है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज धन नहीं है तो हमें धन के अभाव में अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये सब बातें जो मैंने आज आपको बताई वो थी कि बचत का क्या महत्व है और हमें बचत क्यों करनी चाहिए। तो आज ये मैंने यही ख़त्म करा है
नेक्स्ट पॉइंट्स मैं आगे आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में।